और वमाक्षी से आज की बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी समझते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। वमाक्षी बताएं कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम डिक्सन टेक के साथ। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने हाईलाइट किया है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी स्ट्रेच नज़र आ रहा है। शार्प रैली के बाद वीक डिमांड सिनेरियो जो करंटली नज़र आ रहा है वो डाउनसाइड रिस्क पोस्ट करता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थे कि कंपनी हाई ग्रोथ पोस्ट करेगी। ओवरऑल जेफरीज ने अपनी राय को ज़रूर डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 4550 प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा CCL प्रोडक्ट्स हमारे रेडार पर स्पार्क कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने हाईलाइट किया है कि कंपनी अपनी कैपेसिटी को डबल करना चाह रही है FY25 तक। रेवेन्यू कैगर 22% और अर्निंग्स कैगर 26% पर एक्सपेक्टेड है FY23 से लेकर FY27 तक। डोमेस्टिक बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। तो ओवरऑल स्पार्क कैपिटल ने इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते कवरेज शुरू की है ये स्टॉक पर खरीदारी की राय के साथ, टारगेट प्राइस 869। इसके अलावा कम्स भी हमारे रेडार पर है। कोटक का मानना है कि कम्स एक अट्रैक्टिव प्ले है ग्रोइंग एंड मार्केट में। अगर हम देखें तो रीसेंट मॉडिफिकेशंस जो नजर आए हैं CBCB 4 कंप्लायंस टाइमलाइंस में, तो ये इनका पॉजिटिव स्टांस ऑल्टर नहीं करेंगे ओवरऑल। मगर इन पॉजिटिव फैक्टर्स के बावजूद शार्प रैली देखने मिली थी हमने स्टॉक में और इसी के चलते कोटक ने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से ऐड की राय पर डाउनग्रेड किया है, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने 1860 से बढ़ाकर 2020 प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा Q1 अपडेट्स आए हैं कुछ बैंक्स की तरफ से और उसी पर ब्रोकरेज नोट्स भी आए हैं। इंडसइंड बैंक पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि सिक्वेंशियल लोन ग्रोथ काफ़ी मजबूत रही है 4% पर, रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ भी सुधरी है और ओवरऑल इसी के चलते इनकी तरफ से ओवरवेट की राय आ रही है, टारगेट प्राइस 1725 के साथ। इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अपने Q1 अपडेट के चलते फोकस में। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि कासा डिपॉजिट ग्रोथ हालांकि डिक्लाइन हुई है क्योंकि एक बड़े अकाउंट से आउटफ्लो नजर आया है, मगर मैनेजमेंट ने कमेंट्स दिए हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड्स में सिक्वेंशियल इंक्रीज नजर आई है, जिसके चलते मार्जिन्स पर शायद दबाव आ सकता है। तो ओवरऑल इसके बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 965 के साथ। और आखिर में RBL बैंक पर फोकस करेंगे। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि उनकी जो लोन ग्रोथ थी वो काफ़ी मजबूत थी, एवरेज LCR रेशियो भी सुधर कर 129% पर आ चुका है, मगर इसके बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने अपनी अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 180 के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट RBL का जो फर्स्ट क्वार्टर अपडेट आया है, बिजनेस अपडेट, उसमें एक ही दिक्कत है, उसमें डिपॉजिट ग्रोथ केवल 8% की। डिपॉजिट ग्रोथ कम वाले बैंक्स के ऊपर थोड़ा सा कॉशियस रही है, उसमें चढ़ चढ़ के काम करने की राय नहीं है। डिपॉजिट ग्रोथ भी सॉलिड होना चाहिए क्योंकि वो रॉ मटेरियल है बैंक्स के लिए, और वहाँ अगर तेज़ी दिख रही है तो लोन ग्रोथ में भी तेज़ी आ जाएगी। लेकिन AU का जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका डिपॉजिट एज वेल एज लोन ग्रोथ अच्छा आया था। एक बार चार्ट लिखे आइए AU के, ये देखिए डेज हाई करीब बंद हुआ कल, करीब 780 का भाव है। 3 महीने 6 महीने का भी चार्ट लिखे आइए। संतोष, AU में एक बड़ा मूव आया था जब उनके MD साहब को एक्सटेंशन मिला, फिर वो थोड़ा साइडवेज हुआ, लेकिन वो डिप जो थी वो बहुत तेजी से बॉट हो गई। नया राउंड शुरू हो रहा है क्या AU में? यस, AU बैंक की बात करें तो इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखा है और अभी भी कोई वीकनेस के साइन नजर नहीं आ रहे। लग रहा है कि ये मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है। ये मोमेंटम एक्सटेंड होकर 800 से 820 की रेंज में जा सकता है। वहाँ मुझे लगता है 820 एक लेवल है, वहाँ पे जाकर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन अभी हम उससे दूर है। तो ये बाइंग मोमेंटम जारी रह सकता है। तो जो बाइंग करके रखे हुए हैं उनको बने रहना चाहिए। नीचे 770 पे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, ऊपर में 810 820 आपके टारगेट रहेंगे। वहीं RBL बैंक की बात करें तो यहाँ थोड़े से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि जनवरी में भी यही एरिया जो था 185 से 190 का, यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आया था। तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखने को मिले। अगर प्रॉफिट बुकिंग आता भी है तो 175 इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। जब तक 175 के ऊपर है घबराने की बात नहीं है, लेकिन इन केस 175 के नीचे फिसलता है तो कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी।